Okay, so next question of practice now one is सेकंड पार्ट में हमें एक और ग्राफ दिया हुआ है जिसका ग्रेडियंट हमें फाइंड करना है। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करूँ और एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट करूँ और मुझे फाइंड करना है इसका ग्रेडियंट। अगर हम देख सकते हैं कि इस ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसका मतलब हमारा ग्रेडियंट जो है नेगेटिव आने वाला है। हम बॉक्सेस काउंट नहीं करते, वी डू नॉट काउंट द बॉक्सेस, वी काउंट द यूनिट बिटवीन दैम। सो सबसे पहले हम रन काउंट कर लेते हैं। इफ़ वी गो 0 to 2 इट विल 2 यूनिट्स, 2 to 4 जाएंगे तो हमारे पास 2 यूनिट्स, एंड 4 to 6 जाएंगे तब भी हमारे पास 2 यूनिट्स गैप आएगा, और 6 to 8 जाएंगे तब भी हमारे पास 2 यूनिट्स गैप आएगा। 4 से 2 पर आएंगे सो -2 यूनिट गैप है, -2 से 0 पे जाएंगे तो -2 यूनिट गैप है। अगर हम अपने राइस की वैल्यू देखें तो हमारे पास राइस की वैल्यू -4 आ रही है और रन की वैल्यू हमारे पास 6 और 8 आ रही है। तो हम रन की जगह 8 लिखेंगे और इसी तरीके से राइस की जगह हम -4 रखेंगे। इसको कैंसिल आउट करने पर हमारा आंसर -1/2 आएगा, राइट। ये तो हमारे फर्स्ट मेथड से हमने जो है फाइंड कर लिया कि स्लोप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड भी यही है कि x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। सो ये हमारे पास x1 कहलाएगा, ये हमारे पास y1 कहलाएगा, ये हमारे पास x2 कहलाएगा और ये हमारे पास y2 कहलाएगा। अब आप इसको स्लोप निकाल लें। x2 चेंज इन y एक्सिस का मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे आप, y2 की वैल्यू आप लिखेंगे 4 और y1 की वैल्यू आप लिखेंगे 0, x2 की वैल्यू आप लिखेंगे 0 और x1 की वैल्यू आप लिखेंगे 8। माइनस करने पर ऊपर 4 बचेगा, नीचे -8 बचेगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर -1/2 आएगा। सेम फर्स्ट मेथड से जो चाहे फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर ले, जो सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहता है वो सेकंड मेथड से सॉल्व कर ले। सेम में यहाँ पर आपको पॉइंट कहीं पर भी आप लगा लें, यहाँ चाहें यहाँ लगा दें। अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट करूँ और एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट करूँ और मैं रन काउंट करूँ तो 2 से 3 पर गए 1 यूनिट गैप, 3 से 4 पर आए 1 यूनिट गैप। अपवर्ड है तो अपवर्ड काउंट करेंगे, 0 से 1 गए +1, 1 से 2 गए +1 एंड 2 से 3 पर आए +1। सो राइस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3, और इसी तरीके से रन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। तो आपके पास रेशो क्या आ गया 3/2। अब सेकंड मेथड से आप खुद फाइंड करके अपना आंसर फाइंड करें। सेकंड क्या है, एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ और एक पॉइंट में यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो 2 से 1 पर आए, 2 से 3 पर आए तो 1 यूनिट गैप, और 14 से 2 पर आए तो -2 यूनिट गैप। फिर 2 से 10, 12 से 10 पर आए तो -2 यूनिट गैप, और 10 से 8 पर आए -2 यूनिट गैप। इसको अगर हम काउंट करें तो राइस की वैल्यू आपके पास बनेगी -6 और रन की वैल्यू आपके पास बनेगी 1। सो इस तरीके से आप क्या ग्रेडियंट जो है वो -6 आ जाएगा। सेकंड मेथड से आप खुद फाइंड करके देखें कि क्या आपका आंसर -6 आ रहा है या नहीं। अब चेक कर लेते हैं हम क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेयर में काम करें और स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट फाइंड करें। कंसिडर 2 पॉइंट्स 1, 3
2.56 ऑन द लाइन वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसका ग्रेडियंट अगर हम फाइंड करें तो 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे और 2.1 को इससे माइनस करेंगे। ठीक है, मैं ये सिर्फ समझा रही हूँ, इसको आपने खुद करना है। फिर आप अपना आंसर मैच करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी जो वर्क एग्जाम्पल में आ रहा था क्या इसके बराबर है। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर आपने ये बताना होगा कि नहीं है। हाउ हेंस वी कैन चूज एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, फाइंड इट ग्रेडियंट बिकॉज ग्रेडियंट इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द चेंज इन y एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि जब 2 पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट में तो उसके डिफरेंस रेशो को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, वी कैन यूज एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन टू फाइंड इट्स ग्रेडियंट बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज रेशो इन चेंज इन y एक्सिस एंड चेंज इन x एक्सिस। रेशो in change in y axis and x axis, राइट। ओके जी, सो वर्क एग्जाम्पल दे दी गई है। अच्छा, अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसके लिए अब कुछ बातें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के बारे में हम ये बात समझ लेते हैं। ओके, हम सबको मालूम है कि एक्सिस में एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम आपके पास एक्स एक्सिस है, राइट। ओके, एक्स एक्सिस किसे कहा जाता है? जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो इन अ हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, इन अ बेस में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और अगर हम इसको किसी ग्राफ पर सपोज करें, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इसको मैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सपोज करूँ, जैसे कि मैंने एक बना दिया ऊपर y एक्सिस और यहाँ मैंने बना दिया x एक्सिस। ठीक है, अगर आप नोट करें तो हर पॉइंट पे x की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, राइट। हर पॉइंट पे x का कुछ पॉइंट चेंज हो रहा है। जैसे कि ये 0 से अगर चला होगा तो एक पॉइंट पर 1 हो गया, एक पॉइंट पर 2 हो गया, एक पॉइंट पर 3 आ गया, एक पॉइंट पर 4 आ गया, एक पॉइंट पर 5। लेकिन अगर हम नोटिस करें y की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, हर जगह एक ही नंबर आएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 0,2। इस पॉइंट को लिखूं तो ये कहलाएगा 1,2। इस पॉइंट पे लिखूं तो मैं कहूँगी 2,2। इस पॉइंट पे मैं लिखूं तो ये बनेगा 3,2। सेम गोज़ फॉर 4,2 एंड 5,2। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या नोटिस किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन में y हमारे पास हमेशा क्या होता है? y हमारे पास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब y हमारे पास कांस्टेंट होगा या y किसी वेरिएबल के बराबर या नंबर के बराबर होगा तो लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। क्या बनेगी? पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, राइट। पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ वर्टिकल, अगर मैं इसी तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो हर पॉइंट पर y तो चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर y चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे कि 0 से ये आया 1, ये आया 2, ये 3 और ये 4, हर पॉइंट पर y जो है चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो x जो है हर पॉइंट पर सेम। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी 1,3, यहाँ मैं लिखूंगी 2,3, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ लिखूंगी 3,3 और यहाँ मैं लिखूंगी 3,4 एंड 3,3, 3,2 एंड 1,3, राइट। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई।
ओके, सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसको सही कर लेते हैं। एक्स पहले लिखा जाता है 3,4, 3,3, 3,2 एंड 3,1। इफ़ वी नोटिस दैट कि x का पूरा जो नंबर है, x के तमाम कोऑर्डिनेट सेम है हर पॉइंट पर, लेकिन y की वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, वेरीज कर रही हैं। कि यहाँ पर पहले 1 हो गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमने वर्टिकल लाइन में क्या चीज़ नोटिस करी, हमने वर्टिकल लाइन में ये बात नोटिस करी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते वक्त हमेशा x क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सेम होता है। इफ़ इन अ वर्टिकल लाइन x is always constant, in a vertical line x is always कांस्टेंट। और जब x कांस्टेंट होता है तो ग्राफ की लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनती है, पैरेलल टू y एक्सिस बनती है। जब ये MCQs में लाजमी आएगा, जब x एक्सिस हमारे पास किसी कांस्टेंट के बराबर या किसी नंबर के बराबर होता है तो ग्राफ की लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होती है, पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होती है, राइट। ओके, सो इसी तरीके से आपके पास वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन मैंने क्लास में करवाई थी, उसी को हम दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होता है, राइट, ठीक है। पैरेलल किसे कहा जाता है, आमने सामने। तो जब x कांस्टेंट होता है तो ग्राफ की लाइन y एक्सिस के बराबर बनती है, जब y कांस्टेंट होता है तो ग्राफ की लाइन x एक्सिस के बराबर ड्रॉ होती है, राइट। हम इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। In this investigation we shall find out what the gradient of a horizontal line is। तो जब हॉरिजॉन्टल चीज़ है इसका मतलब हमेशा क्या गिवन होगा, हमें रन। और अगर वर्टिकल लाइन है तो इसका मतलब सिर्फ हमेशा क्या गिवन होगा, राइज। तो अब एक बात याद रखें कि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए या डिनोमिनेटर अनअवेलेबल हो जाए तो आंसर अनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो आंसर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन अगर नोमरेटर में ज़ीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में 1 या कोई और नंबर हो तो वो आंसर ज़ीरो के बराबर होता है। तो इससे कुछ याद आया कि हॉरिजॉन्टल का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमेशा रन गिवन होगा तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। वर्टिकल में हमेशा राइज गिवन होगा और रन अनअवेलेबल होगा तो आंसर राइज का ही होगा। तो वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। ग्राफ के कुछ पॉइंट्स गिवन है। अगर हम इस ग्राफ को नोटिस करें तो हर पॉइंट पर ए पर, बी पर, सी पर, डी पर हम नोटिस करें तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, जैसे कि -3,2, 0,2 एंड दिस। अब क्या पूछा जा रहा है, देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन द लाइन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी आर गिवन। ए से लेकर सी तक की लाइंस गिवन है आपको, ए और सी की गिवन है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। अच्छा जी, बी के क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल चले -1 अपवर्ड, क्योंकि y तो सेम है तो क्या आ जाएगा -2। अब इधर नोटिस करें, हॉरिजॉन्टल 4, वर्टिकल अपवर्ड 2, तो ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन द लाइन सेगमेंट AC राइज की वैल्यू क्या है। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो राइज की वैल्यू क्या होगी, 0। और रन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रन की वैल्यू ए से लेकर सी तक क्या होगी, काउंट कर लें। 3 से -2 पर आए -2, 2 से -1 पर आए यूनिट 1 गैप एंड यूनिट 1 गैप। इसका मतलब रन की वैल्यू हमारे पास -3 होगी। इन द लाइन सेगमेंट B to D राइज की वैल्यू क्या होगी, 0। रन की वैल्यू काउंट कर लेते हैं B से D तक, -1, +1 क्योंकि अब पॉजिटिव स्केल पे आ गए हैं,
+1, +1, +1. 4 - 1 is equals to +3. What can you conclude about the gradient of the horizontal line? क्या conclude करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रेडियंट के बारे में? हम क्या कंक्लूड करेंगे? कुछ भी आप जो है ये वाली स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने आपको, यहाँ पर जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन थी मैंने आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखवाई थी कॉपी में। आई थिंक मैंने क्या लिखवाई थी आपको स्टेटमेंट के आई थिंक समथिंग इसी तरीके से लिखवाया था, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो स्टेटमेंट मैंने वहाँ लिखवाई थी आपने उसी को फॉलो बैक करना है, ठीक है। जैसे कि आई थिंक यहीं कहीं हमने लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रही है, सेम उसी तरीके से आपने उसमें नोट डाउन करना है कि ग्रेडियंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ऑलवेज ज़ीरो बिकॉज रन इज़ अवेलेबल एंड द राइज इज़ ज़ीरो, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं सेम वर्टिकल लाइन पे। अगर हम वर्टिकल लाइन को नोटिस करें तो वर्टिकल लाइन का कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी एक्स क्वाड्रेंट कौन सा कॉमन आ रहा है? 3 हर पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पे 3,0, 3,4 तो सेम है। Q और S, P और R की वैल्यू तो गिवन है, Q और S की वैल्यू फाइंड करनी है। हॉरिजॉन्टल हमारे पास 3 है, वर्टिकल डाउनवर्ड हमारे पास क्या है? -3, क्योंकि वो तो कॉमन नहीं है। और x हमारे पास कॉमन है और y हमारे पास यहाँ पर क्या है? इसके पास 2। अब क्या करना है? आपने राइज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि वर्टिकल में हमेशा सिर्फ राइज अवेलेबल होता है तो राइज की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है? P से लेकर R तक। अपवर्ड है तो अपवर्ड चेक करते हैं, 4 से डाउनवर्ड की डायरेक्शन है ना, तो 4 से अगर हम 3 पर आएंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, देन ये भी -1 हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास -1 हो जाएगा। तो ऐड किया तो कितना हो गया? ये हमारे पास -4। क्योंकि वर्टिकल लाइन में रन अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता है? 0। सेम इसी तरीके से Q से लेकर S तक फाइंड करते हैं, ये दोनों -1 है। R से हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 में -1 हुआ तो ये -1, देन यहाँ पर भी हमारे पास -1 आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 1 आएगा। माइनस में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? -7 और रन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो वर्टिकल लाइन का आंसर क्या आएगा? ग्रेडियंट इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि जब नीचे 0 आता है तो आंसर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाता है, और अगर ऊपर 0 आता है और नीचे कोई सा भी नंबर आता है तो वो आंसर 0 के बराबर हो जाता है। तो आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड होता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, राइट। सो सेम इधर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2A में बेसिक सवाल है पहले सवाल में आपने यही बताना था कि लाइन 1 का स्लोप जो है 0 है, लाइन 2 वर्टिकल है तो इसका आंसर अनडिफाइंड है, राइट। सेम इसी तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चंस करें इन सवालों में आपने ग्रेडियंट फाइंड करने हैं, तो ख़ुद से जब आप प्रैक्टिस करें तो इसका ग्रेडियंट जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर ग्राफ्स इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब आपको दी जाएंगी वर्कड एग्जाम्पल, लाइक एक आपको सिचुएशंस दी जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना होगा। इफ़ वी लुक एट द वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2। ओके जी, अब अगर हम वर्कड एग्जाम्पल 2 को देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। द ट्रेवल ग्राफ शोज अ जर्नी टेकन बाय अ साइक्लिस्ट। ही स्टार्टेड हिज 50 kilometer journey to 800 hours at 9 hours. His bicycle tires suffer a puncture and he spent half an hour repairing. He then continued his journey and reached his destination at 11:30 hours. How far did the cyclist, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है how far, जब far की बात आ रही है इसका मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है, cyclist travel before his टायर पंचर, ठीक है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, दीज स्टॉप्स।
अब जहाँ जहाँ वो रुका है वहाँ पर उसकी जो गाड़ी है या साइकिल है वो पंचर्ड हुई है। अगर हम नोटिस करें वाई एक्सिस को, तो यहाँ 10 यूनिट्स का गैप है, राइट। और किलोमीटर में यहाँ अगर हम नोटिस करें तो 30 मिनट्स 30 आवर, मतलब लाइक आवर्स में गिवन है तो हाफ आवर हाफ आवर हाफ आवर का गैप है, और मिनट्स में देखा जाए तो 30 मिनट्स का गैप है। अगर हमसे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ फार डिड द साइक्लिस्ट ट्रेवल बिफोर हिज टायर पंचर, तो इसका मतलब 0 से लेकर ए तक हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जहाँ पे स्टॉप हुआ है वहाँ वो उसकी गाड़ी पंचर्ड हो गई है, राइट। तो सबसे पहले हम रन काउंट कर लेते हैं, हाफ आवर एंड हाफ आवर, इट्स मीन आवर्स की टाइम क्या हो गया, जैसे कि हमें एक मिनट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड ओवर सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेशो क्या होता है डिस्टेंस और टाइम का, इसी तरीके से होता है ना। तो रेशो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम गिवन है, तो रन हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस हमारे पास राइस की वैल्यू है, और हमें निकालना है इसका ग्रेडियंट, ठीक है। सो रन हमारे पास हो गया, क्योंकि ये 30 मिनट्स है लेकिन टाइम आवर्स में गिवन है, तो ये हाफ आवर, देन ये हमारे पास हाफ आवर ऐड किया तो ये बन जाएगा 1 आवर। अब ए तक काउंट करेंगे, 0 से 10 इट्स 10 यूनिट गैप, एंड 10 से 20 इट्स 10 यूनिट गैप्स, 10 प्लस 20 इट्स मीन कि जब तक वो उसकी गाड़ी पंचर नहीं हुई थी तो उसकी लाइन वो कितना चला था, 20 किलोमीटर्स तक उसने जो है अपनी गाड़ी मूव की थी। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 20 किलोमीटर, राइट। ओके जी, अब आ जाते हैं हम ग्रेडियंट में। अब सबके ग्रेडियंट निकालने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है 0 टू ओ टू ए तक का ग्रेडियंट, देन ए से बी तक का ग्रेडियंट, देन बी से सी तक का ग्रेडियंट। अगर हम ए और बी का देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, इसका मतलब इसका ग्रेडियंट तो क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें सिर्फ रन हाफ अवेलेबल है और राइस की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ए बी का ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, 0। सिमिलरली ओ से लेकर ए तक तो वही डिस्टेंस है जो ऊपर लिखा है, तो इसका भी ग्रेडियंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। द साइक्लिस्ट ट्रेवल 20 किलोमीटर इन 1 आवर, हिज एवरेज स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, बी और सी का फाइंड कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ सपोज कर लेते हैं। रन काउंट करते हैं, हाफ आवर 1 आवर, बिकॉज 9:30 to 10 इज़ 30 मिनट्स, ये 1 आवर हो गया, देन हाफ, इसका मतलब ये 1 आवर और ये 1 आवर, इसका मतलब रन की वैल्यू हमारे पास 2 आवर्स आ गई। और राइस की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, 20 to 30 10, 30 to 40 10 एंड 40 to 50 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30, और 20 को अगर हम 30 से या 2 को हम 30 से डिवाइड करें तो कितना होगा, आई थिंक 15 किलोमीटर, 15। तो हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ गई, 15। थर्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15 आ गई, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस नाउ भी गिवन होगी। अगर हम प्रैक्टिस नाउ 2 को देखें तो सेम काम किया हुआ है। अ टेक्नीशियन इन अ कंप्यूटर फर्म ड्रॉव हिज वर्कशॉप टू रिपेयर अ कस्टमर्स कंप्यूटर। अब जिस पॉइंट पर ये रुका है वो कस्टमर्स के पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर एंड द फोर्थ कस्टमर, राइट। वर्कशॉप देन कस्टमर्स, ये वर्कशॉप है, फिर ये कस्टमर है, वर्कशॉप है, कस्टमर है। अब ये उसने स्टॉप होता गया और जो है रिपेयर करता गया। अब आपसे यही सवाल पूछा गया, अगर हम देखें वाई एक्सिस में तो 1 किलोमीटर का गैप है, अगर हम मिनट्स में देखें तो हमारे पास 10 मिनट्स का गैप है। हाउ लॉन्ग ही टेक टू रिपेयर ईच कंप्यूटर, हाउ लॉन्ग। अच्छा, अब ये बात याद रखें, जब फार का वर्ड आता है तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और जब लॉन्ग का वर्ड आता है तब हम टाइम फाइंड करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक कंप्यूटर को सही करने में कितना टाइम ले रहा है, तो हम हर स्टॉप पर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 से 20 10 मिनट्स, एंड 20 से 30 इट्स 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स इज़ 20 मिनट्स।
राइट। यहाँ पे हमारे पास 20 मिनट्स लग रहे हैं। सी से काउंट कर लेते हैं, ये देखते हैं 10 का हाफ क्या होता है हमारे पास 5 मिनट्स। ये हमारे पास बचा 10 मिनट्स और ये भी हाफ में है तो ये हो गया 5 मिनट्स। 5 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया इक्वल 20। तो इसका मतलब हर कंप्यूटर को सही करने में हमारे पास 20 मिनट्स लग रहे हैं। तो पहले का आंसर क्या हुआ, ईच कंप्यूटर को उसको सही करने में 20 मिनट्स लग रहे हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं अब हाउ फार पूछा है फ्रॉम हिज वर्कशॉप। ये वर्कशॉप है, ये सारे कस्टमर्स के स्टॉप्स हैं। तो वर्कशॉप से लेकर फर्स्ट कस्टमर तक कितना उसको टाइम लगा या कितनी देर में वो पहुंचा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड चेक करेंगे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, 0 से 10 इट्स मीन 10 मिनट्स। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, 1 से 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका मतलब 9 किलोमीटर चला है। और इसका आप रेशो निकाल लें, अदरवाइज़ यही आपके पास 9/10 आंसर होगा सेकंड का। आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें, 0 से ओ से लेकर ए तक यही सेम ग्रेडियंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 9/10। ए और बी को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब इसका ग्रेडियंट किसके बराबर होगा 0, बिकॉज सिर्फ रन 20 मिनट्स अवेलेबल है और राइस की वैल्यू अनअवेलेबल है। बी और सी को देखें तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 पॉइंट ये सपोज करते हैं, 1 पॉइंट ये सपोज करते हैं। रन तो हमारे पास सिर्फ जो है 5 है, ठीक है ना, हाफ है ना पूरे इसका। और ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से 8 पर आए -1, 8 से 7 पर आए -1, 7 से 6 पर आए -1, 6 से 5 पर आए -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4/5, बिकॉज रन की वैल्यू 5 थी और राइस की वैल्यू हमारे पास -4 थी। ठीक है, सेम अब सी और डी का फाइंड कर लें। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब इसका ग्रेडियंट भी हमारे पास क्या है 0। डी ई की फाइंड कर लेते हैं। ये जो है ये हमारे पास जो है हाफ से भी कम है, राइट। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, 3 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लो, पर ये जो है यहाँ पर है, यहाँ से कैलकुलेट करें, 5 से 4 पर आए -1, 4 से 3 पर आए -1, 3 से 2 पर आए -1 -1 एंड -1। इसका मतलब आई थिंक -5/3 समथिंग। तो ये आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा। अंडरस्टैंड, आप इसी तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं।